संक्रमण को लेकर राज्य शासन ने निर्णय ले लिया है। 31 जुलाई तक हर रविवार को लॉकडाउन जारी रहेगा। इसी के चलते आज भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया और डीआईजी इरशाद बली के द्वारा पूरे शहर का जायजा लिया गया। कलेक्टर भोपाल अविनाश का कहना है कि लोगों की सहायता से ही लॉकडाउन किया गया है। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ पूरी तरह रविवार को बंद रहा करेगा। कलेक्टर ने कहा, जो लोग आवश्यक कारणों से कहीं जा रहे हैं सिर्फ वही जाए, बाकी सभी लोग अपने घरों में रहें। वहीं एक दिन के लॉकडाउन से संक्रमण में कितनी कमी आएगी, इस पर बोले कलेक्टर, इससे संख्या में कमी आने का कोई मतलब नहीं है। संडे के दिन लोग घर से ज्यादा बाहर निकलते हैं, पिकनिक स्पॉट पर ज्यादा जाते थे, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ता था। उसी को रोकने के लिए यह प्रयास किया गया है। वहीं इब्राहिमगंज में एक सप्ताह तक लॉकडाउन को लेकर कलेक्टर का कहना है कि वहां पर 6 दिन का लॉकडाउन है और कोरोना संक्रमण ना फैले, इसके लिए यह पूर्व से घोषित किया गया है। हमारी जो तैयारी थी वो स्पष्ट थी कि अत्यावश्यक रादर इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़ के इमरजेंसी कारणों के अलावा कोई किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर नहीं निकलना है एंड वही इसका पर्पस था। फॉर्चुनेटली हम उसको लागू भी कर पाए हैं। सुबह ही मेरे द्वारा और डीआईजी साहब द्वारा सारे स्थानों पर जो व्यवस्था लगी गई है उसका मौका निरीक्षण वगैरह भी कर लिया गया है। तो सो फार लॉकडाउन जो है वो सक्सेसफुली हम लोग भोपाल में लोगों की सहायता से, लोगों के सपोर्ट से लागू कर पा रहे हैं। सर, एक दिन के लॉकडाउन होने से कोरोना के केस में कितनी कमी आ सकती है? इसका कोई डायरेक्ट कोरिलेशन संख्या से देखना उचित नहीं होगा। किसी भी चीज़ का ऐसे संख्या से कोरिलेशन देखना बिल्कुल ही अनुचित है। हम केवल अलग अलग प्रकार के प्रयास कर सकते हैं जिससे कि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। ऐसा देखने में आ रहा था कि संडे को दुकानें भले ही बंद रहे लेकिन लोगों का निकलना और पिकनिक स्पॉट्स पे और अन्यत्र ऐसी सभी जगहों पे एक साथ इकट्ठा होना संक्रमण फैलने का एक कारण बनता नज़र आ रहा था। तो उसको रोकने के लिए इस लॉकडाउन को किया गया। सर, इब्राहिमगंज एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन है, वहाँ के रहवासियों के लिए किस तरह का जिला प्रशासन तैयारी किया है सुविधाओं को लेकर? उसके लिए हमारी सभी तैयारियां हैं क्योंकि एक सप्ताह का ही लॉकडाउन है। रादर उसमें संडे एंड संडे तो लॉकडाउन था ही, केवल बीच के 6 दिन का एडिशनल लॉकडाउन है और वो भी हम लोगों ने पूर्व से अनाउंस करके किया था। तो जो आवश्यक वस्तुएं हैं वी होप कि लोगों ने खुद ही स्टॉक की होंगी, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो सभी चीज़ें, उसमें लोगों को कोई भी समस्या ना हो, ये प्रशासन द्वारा सुनिश्चित कर लिया जा रहा है। उसके लेकर हमारी सभी तैयारी है और इसमें केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि सभी को ये समझने की आवश्यकता है कि अभी भी हम लोगों को सचेत रहना है। जहाँ कहीं भी हमारे द्वारा लापरवाही बरती जाएगी या मास्क नहीं लगाया जाएगा, नॉर्म्स का पालन नहीं किया जाएगा, वहाँ पे ऐसी ही लॉकडाउन की स्थितियाँ निर्मित होंगी। सर, इब्राहिमगंज में एक सप्ताह के लॉकडाउन होने से वहाँ के रहवासी बहुत दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं सर, उसको उन लोगों को रोकने के लिए सर प्रशासन कोई कदम उठाएगा? क्योंकि वहाँ स्क्रीनिंग वगैरह जो कार्रवाई है वो हमारे द्वारा पहले से कर ली गई थी एंड इसमें इस प्रकार की गतिविधियों को भी रोकने के प्रयास किए गए हैं। तो वील लुक इनटू इट। यदि कुछ लोग अगर बाहर मूव कर भी गए हैं तो वील इंश्योर कि उनके माध्यम से संक्रमण आगे नहीं फैले, ये हम सुनिश्चित। सर, 15 तारीख को कोरोना की लक्षण खत्म हो जाएगा तो कोरोना मतलब कि उसमें ग्राफ में उसके कितना कमी आएगी? मैंने जैसा आपसे पहले भी कहा कि किसी भी एक्टिविटी से इस तरह मत देखिए कि ऐसा करेंगे तो केसेस आने ख़त्म हो जाएंगे। रादर किल कोरोना अभियान हम करेंगे तो केसेस और हमारे समक्ष आएंगे। हमारा उद्देश्य वो है ही नहीं। हमारा उद्देश्य ये है कि यदि किसी भी व्यक्ति को सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो वो हमारे समक्ष जल्दी से जल्दी आना चाहिए जिससे समय से उसका इलाज किया जा सके। थैंक यू। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट।